और क्या हाल है मेरी दोस्तों। मैं आप सभी दोस्तों का श्वेता पाक कलम में स्वागत के साथ साथ अभिनंदन करती हूँ। आप लोग कैसे हो। आज श्वेता पाक कलम बना सूजी के द्वारा तैयार बिस्किट रेसिपी, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होगी। इसको आप काफ़ी दिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं। थोड़े समय थोड़ी सामग्री के द्वारा बन के तैयार हो जाती है। त्यौहार का सीजन है, एक बार आपने सूजी को दही के अंदर घोल के इस रेसिपी को बना के तैयार किया तो ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, बच्चों से लेके बड़ों तक। त्योहार के सीजन में बहुत सारी मिठाइयाँ, बहुत सारी नमकीन हम पहले से बना के तैयार करते हैं, तो इस तरीके से एक बार आपने रेसिपी को बना के स्टोर कर लिया तो काफ़ी दिनों तक ये सुरक्षित रहती है। जो भी रेसिपियाँ हम आपके साथ शेयर करते हैं उसको कई बार ट्राई करने के बाद ही आपके साथ शेयर करते हैं, जिससे आपकी भी रेसिपी एकदम से परफेक्ट बन के तैयार हो। चलो दोस्तों, हम आप इसको मिलकर बनाना शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले आप कोई भी कटोरी या कप को सेट कर लीजिए, जिससे आप जो भी रेसिपी बना के तैयार करें एकदम से परफेक्ट हो और आपकी रेसिपी ख़राब बिल्कुल भी ना हो। तो इसके लिए हमने एक कटोरी को सेट कर लिया और इस कटोरी के अंदर हमने सूजी को निकाल लेना है। तो इसी कटोरी से 2 कटोरी सूजी के द्वारा इस रेसिपी को बना के तैयार करेंगे। सबसे पहले हमने एक मिक्सी का जार ले लेना है। जार के अंदर दोनों कटोरी सूजी को डाल देती है और ढक्कन लगा के इसको हमने बारीक पीस के तैयार कर लेना है। अगर आपके पास बारीक वाली सूजी हो या मोटी वाली सूजी हो, इसको थोड़ी देर जार के अंदर डाल के ज़रूर चला लीजिए। इस तरीके से देखिए सूजी बन के तैयार हो गई है। पूरी सूजी को एक बड़े से बर्तन के अंदर निकाल के रख लेते हैं। उसी कटोरी से आधी कटोरी हमने एकदम से ताज़ी वाली दही ली। दही को हमने खट्टा नहीं लेना और बासी दही नहीं लेना है। दही ताज़ी रहेगी तभी रेसिपी एकदम से परफेक्ट बन के तैयार होगी। और इसी के साथ साथ पौना कटोरी हमने चीनी के पाउडर को लिया है। अगर आप चीनी को ले रहे हैं तो आधी कटोरी चीनी का उपयोग ही करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने एक मिक्सी का जार ले लिया। जार के अंदर आधी कटोरी दही को डाल देते हैं और साथ ही साथ पौना कटोरी इसके अंदर हमने चीनी के पाउडर को डाल देना है। चीनी का उपयोग आप अपने टेस्ट के अनुसार से 1 से 2 टेबलस्पून कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हमने 4 से 5 पीस इलायची ली थी, इसको इसके अंदर डाल देते हैं। उसी कटोरी से चौथाई कटोरी हमने नारियल के बुरादे को इसके अंदर डाल दिया। 2 पिंच इसके अंदर हमने नमक को डाल दिया। 1 कटोरी सूजी के लिए 1 पिंच नमक का उपयोग किया है। साथ ही साथ 1 पिंच इसके अंदर हमने बेकिंग पाउडर डाल दिया। अब इसके अंदर हमने 4 टेबलस्पून देसी घी को डाल देना है। तो 1 कटोरी सूजी के लिए हमने 2 टेबलस्पून देसी घी का उपयोग किया है। बहुत ज़्यादा देसी घी का उपयोग हमने नहीं करना है। अगर आप चाहें तो इसके अंदर डालडा घी या फिर रिफाइंड ऑयल को भी डाल सकते हैं। बिना पानी डाले ढक्कन लगा के बढ़िया इसका हमने पेस्ट बना के तैयार कर लेना है। इस पेस्ट को बनाते समय हमने पानी का उपयोग बिल्कुल नहीं किया है। इस पूरे पेस्ट को हमने सूजी के अंदर डाल देना है और जार के अंदर लगभग 2 टेबलस्पून पानी डाल देते हैं। उस पानी के द्वारा जार को अंदर से अच्छी तरीके से साफ कर लेते हैं और पूरे पानी को हमने वापस से सूजी वाले मिश्रण में डाल देना। इस सारी सामग्री को हमने अच्छी तरीके से मिला के तैयार कर लेना है। कम से कम 1 से 2 मिनट तक आप इसको अच्छी तरीके से मिला लेंगे। उसके बाद आपको लगेगा पेस्ट अभी बहुत ज़्यादा गीला है, लेकिन सूजी के द्वारा इस रेसिपी को बना के तैयार कर रहे हैं तो आप इसको इसी तरीके से लगभग 1 घंटे के लिए कवर करके रख दीजिए। 1 घंटे में बहुत अच्छी तरीके से फूल के सेट हो जाती है और 1 घंटे बाद देखिए सूजी अच्छी तरीके से फूल के तैयार हो गई है। 1 घंटे भीगने के बाद सूजी एकदम से डो के रूप में बन के तैयार हो जाती है। लेकिन अगर आपकी रेसिपी थोड़ी बहुत गीली हो तो आप उसके अंदर 1 से 2 टेबलस्पून मैदा या 1 से 2 टेबलस्पून आटे को डाल सकते हैं। इस तरीके देखिए ये एक डो के रूप में बन के तैयार हो गया है। अब इसी के द्वारा हमने रेसिपी को बना के तैयार कर लेना है। तो इसको हमने 2 हिस्से में कर लिया। आधे हिस्से को हमने रोल की तरह बना के तैयार कर लेते हैं। इस तरीके से देखिए रोल बन के तैयार हो गया। अब इसको हमने कट करके तैयार कर लेना है। तो आप चाहें तो गोल भी कट करके तैयार कर सकते हैं, तो फिर इस तरह से तिरछा कट कर लीजिए। तो साइड वाले को हमने निकाल लिया और उसके बाद 1 सेंटीमीटर का पीसेस हमने कट करके तैयार कर लेना है। दोनों तरफ के निकाल के रख देते हैं वापस से उसी के अंदर। और इस तरीके से जो हमने पीस को बना के तैयार किया, आप हल्का से इसको इस तरीके से शेप दे दीजिए। अब आप इसमें से एक एक पीस को उठाइए और इस तरीके से हल्का सा शेप दे दीजिए। तो ये एक जैसे बन के तैयार होंगे तो देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। इसी तरीके से थोड़ी से बना के हमने तैयार कर लिया। अब इसको हमने फ्राई कर लेना है। तेल को पहले ही रख दिया था, अच्छी तरीके से गर्म हो गया। गर्म होने के बाद जब आप इसके अंदर पीसों को डालिए तो उस समय गैस की फ्लेम को लो कर दीजिए और लो फ्लेम पे जितना एक बारगी में कढ़ाई के अंदर आता उतने पीसेस इसके अंदर हमने डाल दिए। 2 से 3 मिनट तक हमने इसको इसी तरीके से रहने दिया। उसके बाद इन सारे पीसेस को हमने पलट देना है और दूसरी तरफ से भी लगभग 2 से 3 मिनट तक इसको फ्राई करके तैयार कर लेते हैं। अलट पलट के दोनों तरफ से जब आप इसको इस तरीके फ्राई करेंगे तो इसका बहुत ही बढ़िया कलर बन के तैयार हो जाता है। पूरे को निकाल के एक छन्नी के अंदर रख लेते हैं और दूसरे बैच को भी इसके अंदर डाल देते हैं।
2 मिनट बाद जो हमने छन्नी के अंदर निकाल के रखा है उसको एक प्लेट के अंदर निकाल लेते हैं और जो हमने कढ़ाई के अंदर डाला उसको अलट पलट के दोनों तरफ से गोल्डन कलर होने तक इसको हमने फ्राई करके तैयार कर लेना है। इस रेसिपी को बनाने में बहुत ही थोड़ा समय और बहुत ही थोड़ी सामग्री लगती है। सूजी के द्वारा बनी हुई रेसिपी है तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होती है, बहुत ही कुरकुरी होती है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और इस तरह देखिए सारे को फ्राई करके हमने रख लिया है। 1 घंटे तक इसको इसी तरीके से रहने देते हैं। जब ये पूरी तरीके से ठंडा हो जाता है उसके बाद आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। जब भी आपको कुछ मीठा खाने का मन किया तो इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। आपने अब तक कीमती समय निकाल के हमारा वीडियो देखा, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।